सो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यंग इंडिया अकेडमी। और आज आप सभी का सीईटी का एग्जाम था। सो आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा ही होगा, बिकॉज हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे तो उसमें से काफी हद तक क्वेश्चंस आए हैं। तो अभी हम फटाफट से जल्दी से आंसर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जीके के क्वेश्चंस के। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द चौधरी बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ हरियाणा। ये तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज बंसी लाल जी का जब भी नाम आएगा तो रोहतक का नाम हमेशा याद रखना, ठीक है। और इसका आंसर क्या रहेगा आप लोगों का? ए ऑप्शन रहेगा। सो द फर्स्ट का आंसर रहेगा ए, लाली, जो कि कहाँ है? रोहतक हरियाणा में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज, ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है बट मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको। इसका आंसर है सी, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। MIM की फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन, एज पर द ऑफिशियल हरियाणा गवर्नमेंट पोर्टल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 नेचुरल ज्योग्राफिकल डिविजन्स ऑफ हरियाणा। यानी कि 5 ज्योग्राफिकल डिविजन्स हैं, उनमें से एक नहीं है। कौन सी नहीं है? कमेंट भी करते रहना, और जिसने जो भी आंसर मार्क किया है वो कमेंट सेक्शन में लिखता रहे कि मैंने ये आंसर मार्क किया है, ठीक है, ताकि पता चल जाए आपको कि आपका आंसर सही था या गलत था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का रहेगा बी, दैट इज बुंदेलखंड प्लेटू, बिकॉज अरावली, यमुनानगर, शिवालिक के तीनों ही किसमें आते हैं? आपके 5 नेचुरल ज्योग्राफिकल डिविजन्स ऑफ हरियाणा में, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा बुंदेलखंड, ये नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखते रहना कि आप लोगों ने क्या क्या मार्क किया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का, ठीक है। अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, इफ अ कंट्रीज गिनी कोएफिशिएंट इंक्रीजेस आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, व्हाट डज इट इंडिकेट? ठीक है, गिनी कोएफिशिएंट इंक्रीजेस, इसका मीनिंग क्या होता है? जब एफिशिएंसी किसकी इंक्रीज होती रहती है? जो भी रिच पीपल हैं, ठीक है, जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन के हिसाब से जो भी जिसकी भी कैपिटल यानी कि जिसकी भी इनकम इंक्रीज होगी, यानी कि जो पुअर है और जो रिच पीपल है उनके बीच में जो गैप है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। जैसे हमारे देश में है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो गिनी कोएफिशिएंट इंक्रीजेस आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इनकम इनइक्वालिटी हैज वर्स, यानी कि वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वर्सेंट, बिकॉज इनइक्वालिटी हो रही है रिच और पुअर पीपल के बीच में, और इनकम अमीर की जो है वो इंक्रीज होती जा रही है और जो गरीब इंसान है उसकी इनकम कम होती जा रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी कि प्राइसेस, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। लेकिन जब हम इनकम की बात करते हैं तो वही की वही रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका फिफ्थ का ए, इनकम इनइक्वालिटी हैज वर्सेंड, बिकॉज मैंने वही बताया आपको कि पॉपुलेशन जितनी होगी उसके हिसाब से जितनी भी पर्सन्स हैं उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी इनकम को क्या है कैलकुलेट किया जाएगा, और जिसकी जितनी ज्यादा इनकम है यानी कि अमीरों की ज्यादा हो रही है, गरीबों की कम हो रही है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी अपने आप ही इसमें शामिल हो जाती है, तो इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, अंडर विच एक्ट वाज द ट्रस्ट डीड ऑफ पीएम केयर्स फंड रजिस्टर्ड? पीएम केयर फंड क्या होता है? पीएम केयर फंड, देखो जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, उनका एक केयर फंड बनाया जाता है, उसमें आप डोनेट भी कर सकते हो, मिनिमम आप 10 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उस फंड के अंदर ये बात कही जाती है कि जो जैसे हमारे देश का जो राजा है एक तरीके से वो प्रधानमंत्री है, अब वो क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी का एक केयर फंड होता है, केयर्स फंड होता है, केयर नहीं केयर्स फंड होता है, जिस फंड के अंदर क्या बात की जाती है कि जितने भी कभी इमरजेंसी में हो या कोई भी पेंडेमिक आ जाए, जैसे कि कोविड आया था, ठीक है, या अगर जैसे कि 1991 में जो है एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो एलपीजी क्या है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, और किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसका आइडिया कौन लेके आए थे, ठीक है, ये दोनों बातें मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप लोग। तो पीएम केयर फंड किसकी बात करता है? जब भी हमारे देश में कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कोई भी डिस्ट्रेस कॉज हो जाए,
तो उस केस में जो पीएम केयर फंड में जो भी फंड जाते हैं, जो भी पैसा जाता है, वो उस इमरजेंसी के लिए यूज किया जाएगा। जैसे कि अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है, या कोई भी जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, पेंडेमिक कोविड सबसे बड़ा पेंडेमिक था जो कि कोविड-19, ठीक है, तो उस टाइम पे जो भी इमरजेंसी यानी कि जिनको खाना खिलाना था, जो गरीब थे, तो जो पीएम केयर फंड है ना, उसी से वो पैसा लिया गया था। और उन गरीबों को स्पेशली, बिकॉज जो प्रिविलेज पीपल हैं उनको तो नहीं मिलेगा, जो प्रिविलेज नहीं है, ठीक है, उन लोगों को क्या मिलेगा, पीएम केयर फंड, ठीक है। और इसका आंसर मैं बता देती हूँ आप लोग को, इसका आंसर किस एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ था, बी, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो सिक्स्थ का आंसर है आपका बी, ठीक है, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का बी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आर करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सी करेक्ट है, करेक्ट कौन सी रहेगी। देखो, पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनाई गई थी, ठीक है, उसमें ये बुलेट प्रोजेक्ट, जो हमारी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, उसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, कौन सी स्टेटमेंट इसमें रहेगी। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कौन सी इसमें स्टेटमेंट जो है, इसकी आंसर कौन सा सबसे सही रहेगा, ठीक है। मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दूं, इसका आंसर रहेगा आपका ए, यानी कि ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स क्या हैं, वो करेक्ट हैं। इट विल हैव 12 स्टेशन रहेंगे इसमें, सूरत, वडोदरा और साबरमती, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट अंडर सी रेल टनल है ये, और इसका टाइम ट्रेवल जो है वो डिस्टेंस जो इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, मुंबई से अहमदाबाद जो जाता है 3 घंटे तक का, ठीक है। और लास्ट क्या है ऑप्शन, एग्जीक्यूटेड विद फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम जापान, जापान से मदद लेके हम क्या करेंगे, इस तकनीक, जापानी जो तकनीक है उनसे मदद लेके हम क्या करेंगे, इसमें अपने क्या करेंगे, इसमें इस चीज में जो एग्जीक्यूशन में जो इसकी मदद लेंगे हम जापान से, और जापान से हमने टेक्निकली जो है मदद ली है, तो इस वजह से चारों की चारों स्टेटमेंट्स आपकी सही रहेंगे। तो सेवेंथ का आंसर विल बी ए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चारों के चारों ऑप्शंस क्या हैं आपके, सही हैं बिल्कुल, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which of the following cities was awarded the 2024 Green Capital of Asia title? किसने लिया था, देखो, ग्रीन कैपिटल ऑफ एशिया का मतलब क्या है कि ग्रीनरी कहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रीनरी कहाँ है, सबसे ज्यादा जो ग्रीन रिसोर्सेज, ग्रीन रिसोर्सेज का मतलब ही क्या होता है, ग्रीनरी, ठीक है, प्लांट्स कहाँ है, जहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट है, तो ग्रीन सिटी कौन सी है। वैसे इसका आंसर आएगा आपका ए, सिंगापुर। लेकिन एक और चीज अवार्ड दिया गया था, किसको दिया गया था 2024 में ही, AIPH के द्वारा किसने दिया था, किसको दिया था, शेंगडू, शेंगडू चाइना में है जो, ठीक है, तो शेंगडू जो चाइना है वहां पे इसको क्या मिला था, वर्ल्ड क्लास, वहां पे ग्रीन, एक तरीके से वर्ल्ड क्लास लेवल की ग्रीनरी है वहां पे, और आंसर इसका है आपका ए। सो एट का आंसर विल बी ए, सिंगापुर, ठीक है। और अगर आप लोगों में से कोई सिंगापुर गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग में से सिंगापुर कौन कौन गया है और कौन कौन जाना चाहता है, ठीक है जी। ये आपके मैथ के क्वेश्चंस हैं, मैथ और जीके का कोई लेना देना नहीं है। आ गया हमारे मतलब का क्वेश्चन, ये तो सबको पता होना ही चाहिए कि व्हाट इज द करेंट, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द करेंट नंबर ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर शेड्यूल कास्ट इन द हरियाणा विधानसभा, ठीक है। इसका आंसर आपका रहेगा बी, 17, ठीक है। देखो मेरे को ना ये पता नहीं था, मैं भूल चुकी थी इस चीज को, बट मेरे फ्रेंड हैं उन्होंने मेरे को बताया कि इसका आंसर रहेगा 17, ठीक है, क्योंकि वो भी जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इसलिए उनको इसका आंसर पता था। सो द आंसर विल बी 15 का आंसर क्या रहेगा, 17। कितनी सीट्स हैं, 17 हरियाणा विधानसभा में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से आपको बतानी है कौन सी करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है इसमें से। पहली स्टेटमेंट क्या बात करती है, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन नॉर्थ इंडिया इज बीइंग बिल्ट इन द हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, जो कि बिल्कुल गलत है, हिसार में नहीं है ये,
मेरे को बताओ, हिसार में नहीं है ये, कहाँ पे है ये है आपकी गोरखपुर में। कहाँ पे है? गोरखपुर फतेहाबाद। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, द हरियाणा गवर्नमेंट हैज रिमूव द एज लिमिट फॉर द मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीदार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। ठीक है, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है इसकी एज लिमिट क्या कम कर दी है, मुझे ये बताओ। देखो इसका आंसर वैसे मैं बता देती हूँ आप लोगों को, इसका आंसर आपका रहेगा सेकंड। देखो मैंने आपको बताया फर्स्ट तो गलत है, तो यानी कि एलिमिनेशन मेथड से करें हम ए और बी, तो इसका और सी तीनों ही क्या है इसके गलत है। अब बचा कौन सा? ये भी नहीं आएगा, तो बचा कौन सा? डी। कितने आसानी से हो गए ना ये क्वेश्चन। जब ए ऑप्शन आपने एलिमिनेट ही कर दिया तो बचा कौन सा? सेकंड और थर्ड। एज लिमिट इसकी मैं बता देती हूँ, 10 साल से जो यंगर हैं उनकी रहेगी, ठीक है, उनको हेल्प मिलेगी, और जो 65 से जो ओल्ड हैं, 65 प्लस हैं, जो 10 साल से कम है जो उनको, और 65 से जो ज्यादा है उनको ही क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। ठीक है, और थर्ड एडिशन जो है वो है सरस आजीविका मेला, जो गुड़गांव में हुआ था। ठीक है, कौन से सेक्टर में हुआ था मुझे ये भी बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 17th क्वेश्चन। 16th का आंसर आप लोगों का रहेगा डी। ठीक है, 16th का आंसर आप लोगों का बच्चे रहेगा डी। ठीक है जी, 15th का बी, 16th का डी, 17th का बता दो मेरे को कौन सा है। इन 2022 हरियाणा रैंक्ड डैश अमंग इंडियन स्टेट्स इन द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसकी बात करता है? कि एक्सपोर्ट्स कितने ज्यादा अच्छे हुए। ठीक है, एक्सपोर्ट की जो है वो पॉलिसीज कैसी रही, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड हुआ, ठीक है, इन्वायरमेंट में कैसा रहा है इसका सिस्टम, तो सब कुछ क्या है? एक्सपोर्ट की बात करता है। तो एक्सपोर्ट में इंडिया नहीं सॉरी हरियाणा की क्या रैंक थी? हरियाणा जी क्या आएगा ना आप लोगों का, तो इसकी रैंक आपके आंसर बच्चे रहेगा इसका ए, 5th रैंक थी इसकी। ठीक है, 5th रैंक इसकी रही थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम फटाफट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, विच ऑथर फ्रॉम हरियाणा वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर वर्क इन हरियाणवी लैंग्वेज इन 1990 फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन टाइटल्ड बीरे दा व्या। वीरे दा व्या होता है वैसे, है ना, ये बीरे दा व्या होता है। वीरे दी वेडिंग देखिए आप लोगों ने? बताओ मेरे को, वीरे दी वेडिंग देखी होगी जरूर, सब नहीं देखी होगी। ठीक है, बीरे दा व्या। अच्छा, किसको ये मिला था? मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको, इसका आंसर रहेगा बी, उदय भानु हंस। करेक्ट कर लो, कमेंट में बताओ कि आप लोगों में से इसमें कौन कौन गलत करके आया है, कौन कौन सही करके आया है। और इसका आंसर आप लोगों का रहेगा उदय भानु हंस। ठीक है, ये क्या थे हमारे, इनको 1990 में जो है ना अवार्ड मिला था, और ये क्या है हमारे पोइट हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर, इतना समझ आया? तो आपका 18th का आंसर है बच्चे बी, उदय भानु हंस को 1990 में क्या मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड। हरियाणा में, हरियाणा की जो लैंग्वेज थी उसमें इन्होंने, एक कवि थे ये, तो इन्होंने कविता लिखी थी बीरे दा व्या। ठीक है, हरियाणवी और नहीं, हरियाणवी हिंदी पता नहीं किस चीज का मिक्सचर हो गया, ये पंजाबी का है ना। ब्याह तो पंजाबी में बोलते हैं ना, ब्याह बोलते हैं हरियाणवी में, है ना, ब्याह है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, बिना किसी देरी के। ठीक है, बताओ बजट, हरियाणा का बजट। अंडर द हरियाणा बजट 2025 से 26 हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर वुमेन्स वेलफेयर अंडर द लाडो लक्ष्मी योजना? हाँ जी, इसका आंसर बताओ क्या है, और आप लोग क्या मार्क करके आए हो? देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, ये तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसका याद ही करना था अमाउंट। ठीक है, वुमेन वेलफेयर जो होती है वो एक योजना बनाई है वुमेन्स के लिए। ठीक है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलता है, ऐसे ही हरियाणा में बजट पास किया गया है। ठीक है, हम हमारे राइट नाउ कौन है, जो सीएम है यहाँ पे हरियाणा के, कौन है, उससे पहले कौन थे, मेरे को ये कमेंट में बता दो फटाफट से। ठीक है, लाडो लक्ष्मी योजना,
इसका आंसर क्या रहेगा आपका 5,000 करोड़। यानी कि इन्होंने बोला है कि 2100 जो है वेतन जो है 2100 रुपए किसको मिलेंगे, हर वुमेन को मिलेंगे इस योजना के तहत। तो इसका आंसर है 5,000 करोड़। ठीक है, तो 19th का आंसर आपका रहेगा बी। 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क सेंचुरीज इन हरियाणा इज अ रामसर साइट। ठीक है, अब रामसर साइट जो है इसका आंसर आप लोगों का क्या रहेगा। ठीक है, मेरे को बताओ इसमें आप लोग क्या मार्क करके आए हो। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा बच्चे सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, इसका आंसर आप लोगों का रहेगा हरियाणा रामसर साइट में कौन सी सेंचुरीज आएंगी। ये वो साइट्स बनाई जाती है बेसिकली जहाँ पे मतलब कि हमारे जो नेशनल जो एनिमल्स हैं या फिर जो भी हमारे बर्ड्स हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाए ना, सेंचुरीज और पार्क्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क रहेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ हरियाणा एज अ सेपरेट स्टेट। यानी कि अगर आपको स्टेट को बदलना है या स्टेट का जब नया एक नई स्टेट का निर्माण करना है या फिर एक जो नई पुरानी स्टेट है उसको किसी दूसरी स्टेट के साथ जोड़ना है या उनकी बाउंड्रीज को जो है सेट करना है, कम करना है, ज्यादा कम करना है या ज्यादा करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो बात कही गई है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 किसकी बात करता है, स्टेट्स की बात करता है कि स्टेट्स बनाई जाएंगी। ठीक है, उनकी बाउंड्रीज को सेट किया जाएगा, कम किया जाएगा, ज्यादा किया जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों का रहेगा 21 का सी, यानी कि आर्टिकल 3। कितनों का इसमें गलत है, कितनों का सही है, फटाफट से मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। ठीक है, ताकि पता चल जाए आप लोगों ने सही किया है गलत किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, द पिंजोर गार्डन यादाविंद्र गार्डन, या इसको ये भी बोलते हैं यादाविंद्र गार्डन इन हरियाणा आर एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चरल स्टाइल। कौन से उसका जो है सबसे अच्छा है। ठीक है, देखो अगर कभी भी आपको सपोज करो समझ नहीं आ रहा ना इंग्लिश में, तो यू कैन गो फॉर द हिंदी, बिकॉज ये देखो कितना अच्छी बात है कि इंग्लिश से हिंदी में भी दे रखा है ताकि जिसको इंग्लिश में समझ ना आए वो हिंदी में इसको समझ ले। ठीक है, यादविंद्र, देखो मैंने यदाविंद्र बोला है, यादविंद्र गार्डन है ये। ठीक है, तो इसको बताओ कि वास्तुकला है कहाँ पे है ये। ठीक है, कहाँ पे है ये बताओ मेरे को, कहाँ पे है, कमेंट में बताओ फटाफट से मेरे को। इसका आंसर आपका ए है, मुगल गार्डन आर्किटेक्चर। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों का है ए। ठीक है, हाँ ये कहाँ पे आप लोगों की, पंचकुला में, चंडीगढ़ में नहीं है, कभी कंफ्यूज मत होना, ये पंचकुला में है। ठीक है, पिंजोर गार्डन का ये भी हो गया आप लोगों, पी से पिंजोर, पी से पंचकुला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। Which among the following is not a constitutional body in state of Haryana? यार कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आए हैं, कानून से रिलेटेड है ना, ये तो मेरा सब्जेक्ट है, मतलब मैं भी हूँ ना, मैं वकील हूँ ऐसे। ठीक है, हाँ तो बताओ मेरे को इसका आंसर क्या है। ये ऐसे क्वेश्चंस करने में मजा आता है, ये मेरे इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं। Which among the following is not a constitutional body in the state of Haryana? ठीक है जी, ये बताओ कौन सी नहीं है, इन्होंने ये बात की है कौन सी नहीं है, कौन सी है, यानी कि अगर एक इसमें से निकाल दूं मैं तो बाकी तीनों तो हैं, तभी तो मेंशन किया, तो कौन सी नहीं है। देखो स्टेट इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करता है, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का एग्जाम होता है ना, तो स्टेट लेवल पे रिक्रूट करता है। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन फाइनेंस को देखता है, बजट वगैरह पास करता है। नॉट अटेम्प्टेड तो है ही नहीं, तो इसका आंसर कौन सा होगा आप लोगों का, हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो आंसर किस क्या रहेगा आपका 23rd का, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी। ये तो मेरे मतलब का नहीं है, तो मैं इसके ऊपर बात भी नहीं करूंगी, गलत आंसर तो नहीं बताऊंगी आप लोगों को मैं। ठीक है, ओड वन आउट, ये तो यार अपने मतलब का नहीं है। ठीक है, कौन गिल्टी है कौन इनोसेंट है, वो जब केस आएगा तब देखेंगे हम कौन गिल्टी है और कौन इनोसेंट है। ठीक है, ओके, अरे ये तो बिश्नोई का नाम भी आ रखा है।
चलो जी बताओ मेरे को फटाफट से, ये आपके साइंस से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन, आ गया जीके का क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन आ गया भाई, चलो फटाफट। 37th क्वेश्चन क्या है? इंडिया सक्सेसफुली होस्टेड विच मेजर इंटरनेशनल समिट इन 2024? 24 में 2024 2024 में इंडिया ने कौन सी जो है वो इंटरनेशनल समिट जो है वो होस्ट की थी? ठीक है, मेरे को इसका आंसर बताओ फटाफट से कमेंट में, बिना किसी देरी के। देखो 2024 में अगर मैं इसकी बात करूं तो G20 जो है 2023 में हुआ था, ठीक है, जब पूरा नोएडा दिल्ली साइड सारी झुग्गी झोपड़ियां जो है वो क्या कर दी गई थी, छुपा दी गई थी, इतने बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए थे, ठीक है, 2023 की बात है ये। बिम्स्टेक जो हुआ था वो 2022 में हुआ था, रुको थोड़ा सा क्लियर लिख देती हूँ मैं, ठीक है, देखो G20 आपका हुआ था 2023 में, ये आपका हुआ था 2022 में, ठीक है, ये तो है ही नहीं, ठीक है, सार्क भी जो है वो 2000 अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन 2014 से बात चल रही है इसकी, तो इसका आंसर आपका रहेगा ए, एससीओ समिट, ठीक है, ये क्या है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में बताओ शंघाई कहाँ पे है, ठीक है, इसका आंसर आपका ए है, और कमेंट में मेरे को लिख के बताओ फटाफट से शंघाई कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 which of the following policies aims at transforming rural economy through women led self help groups? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वुमेन को जो है इतना सक्षम बनाया जाएगा कि वो खुद की मदद करके क्या कर पाए, एक इंडिपेंडेंट लेडी, एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन पाए, ठीक है, जैसे भगवान कहते हैं ना, जो खुद की मदद नहीं करते उनकी मदद फिर भगवान भी नहीं करता, ऐसे ही वुमेन्स की जो हेल्प करने के लिए कौन आएगा यहाँ पे? सरकार आएगी, ठीक है। अब इन्होंने बोला था कि इसमें कौन सी पॉलिसी है जो इसका एम है उसको क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। देखो पीएम कुसुम, ई श्रम और पीएम गति शक्ति, ये तीनों पॉलिसीज नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये तो बहुत आसान है यार, एक ऑप्शन तो खत्म ही होगा तुम लोगों का। ये है डे एन NRLM, डे क्या है? डे, और इसकी फुल फॉर्म बताओ मेरे को, फॉर्म पूछी थी, इसकी फुल फॉर्म आपकी रहेगी दीन दयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, और इसकी आगे है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, तो इसकी ये फुल फॉर्म है, और इसका आंसर आप लोगों का रहेगा ए, ठीक है जी, ओके सॉरी, कोई बात नहीं, इसका आंसर आप लोगों का रहेगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के, ठीक है, हाँ 39th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द पेंटिंग इन हरियाणा? ठीक है, पेंटिंग की हिस्ट्री की बात कर रहा है ये, कौन सी इसमें स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है मेरे को इसमें, बच्चे बताओ मेरे को इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, और आप लोग क्या मार्क करके आए हो, गलत मार्क मत करके आना प्लीज। ये वैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट मैं इसका आंसर बता देती हूँ आप लोग को, इसका आंसर रहेगा आप लोगों का the earliest artistic expression in Haryana were discovered at the Siswal site featuring designs painted on earthenware in black and white, यानी कि रंग महल जो पिंजौर गार्डन है और ये जो है ये किस में आएंगे, ये कहाँ नहीं आएंगे, इस आंसर में नहीं फॉल करेंगे, इसका आंसर आपका रहेगा ए, ठीक है। 40th क्वेश्चन, व्हाट इज द रिवाइज्ड, हाँ व्हाट इज द रिवाइज्ड ऑनरेरियम फॉर द युवा लेखक सम्मान पुरस्कार गिवन बाय द हरियाणा साहित्य अकेडमी? अकेडमी बोलते हैं इसमें अकादमी, देखो हिंदी में इसको क्या बोल रहे हैं, सम्मान, अकादमी बोल ही नहीं रहे, चलो भाई काम ही खत्म, पुरस्कार, सम्मान पुरस्कार, ठीक है, हाँ तो किसको मिला था ये? देखो इसका आंसर है आपका ए, 40th का आंसर आप लोगों का है 1,00,000, कितने हैं, कितने इनको मिले था? युवा लेखक सम्मान पुरस्कार के लिए कितना मिला था इनको साहित्य अकेडमी में, मतलब साहित्य अकेडमी ने दिया था, कितना दिया था? 1,00,000, ठीक है, और मैं पहले बता दूं पहले 50,000 था, इससे राइज होके कहाँ पे गया? 1,00,000 पे गया, ठीक है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं तो इसके भी दाम बढ़ा दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाउन ऑफ कैथल इन हरियाणा इज हिस्टोरिकली लिंक्ड विद विच फेमस फीमेल वॉरियर? ठीक है, कैथल में कौन कौन रहता है कमेंट में बताओ फटाफट से मेरे को। देखो मैं करनाल में रहती हूँ, और कैथल 6 डिविजन्स में आता है नहीं आता, एक तो ये बताओगे तुम लोग,
और दूसरा मेरे को ये बताओगे कि आप लोग में से कौन कौन कैथल में रहता है, ऐसे मेरे को लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलो ज्यादा बातें नहीं करते। हाँ, तो टाउन ऑफ कैथल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इनमें से कहाँ पे है ये, ठीक है, कहाँ पे है ये बात नहीं हो रही है, कौन सी फीमेल वॉरियर के लिए था ये, ठीक है। ये आएगा इसका आंसर आपका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान वन ऑफ दी क्या थी, फीमेल, वन ऑफ दी वन एंड ओनली फीमेल वॉरियर थी वो, ठीक है, जो किसकी बात करें यहाँ पे, और ये कहाँ पे, दिल्ली सल्तनत से थी। और उसके बाद जब ये मतलब कि जब ये इनकी डेथ हो गई थी तो ये वहीं पे क्या हुआ था, इनका क्रीमेशन यानी कि संस्कार वगैरह वहीं पे इनको जलाया गया था, दफनाया गया था, ठीक है। मुस्लिम्स में दफनाया जाता है बेसिकली, है ना। तो इसका आंसर आपका रहेगा 41 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। ओके, ये सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, which of the following is not a factor used to classify climates in the Köppen climate classification? Although this is not a question of GK, but मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर आपका रहेगा विंड, ठीक है। कोपिन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है ये, कि भाई मतलब कितना, मतलब कि क्लाइमेट जो होता है उसमें एक नाम है ये, ठीक है, आई थिंक। तो टेम्परेचर, वेजिटेशन और ये जो होता है ना मॉइस्चर होता है, प्रेसिपिटेशन, ये सब चीजें इसमें आती है, बट विंड नहीं आती, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 42 का आंसर रहेगा आपका बी। 43, द छो डांस, छो ही बोलते हैं इसको, छऊ, ओके, छऊ। छऊ डांस विद मार्शल एंड ट्राइबल ओरिजिन इज प्राइमरी फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? कौन सी इंडियन स्टेट से है ये? इसका आंसर आपका रहेगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो आंसर इसका आप देखो, हरियाणा का तो नहीं है, होता तो मेरे को पता चल जाता, मैं गलत भी प्रोनाउंस ना करती इसको, लेकिन ये मैं इसको छो बोल रही थी। छो तो होता है गुस्से में जा रहा बंदा, छो में आ रही है ना, वो नहीं है ये छऊ है। ये क्या है इनका, एक इंडियन स्टेट का एक डांस है ये। तो छो हमारे वाला छो नहीं है ये, ठीक है, हरियाणा वाला छो नहीं है कि गुस्से में है, छो में आ रही है, ना ना वो नहीं है, ये है छऊ, जो क्या है, डांस है। तो इसका आंसर आपका रहेगा बी, वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अंडर द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, मेरे मतलब का क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप लोगों के मतलब का भी है क्योंकि आप लोग के तो क्वेश्चन उसमें ही आ गया, पेपर में ही आ गया ये, ठीक है। अंडर द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, which of the following activities is prohibited when processing of that digital personal data of children under the age of 18 years? ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर आपका ए है, ठीक है। ट्रैकिंग और बिहेवियरल मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि डिजिटल जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, ये इसकी बात करता है कि आप लोगों को क्या किया जाएगा, प्राइवेसी दी जाएगी, और जो इनका मतलब कि पर्सनल डाटा है किसी का, वो शेयर नहीं किया जाएगा, और किसी के ऊपर मॉनिटर नहीं किया जाएगा, जासूसी नहीं की जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे मम्मी पापा कर लेते हैं हमारे ऊपर जासूसी, है ना, तो उनका हक भी है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हाँ, इसका आंसर आप लोगों का आएगा ट्रैकिंग और बिहेवियरल मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, कि उनके ऊपर ट्रैकिंग ना की जाए, ठीक है, और उनके जो बिहेवियर है उसको मॉनिटर ना किया जाए, उसके बारे में बात करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज अ ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई सवाना क्लाइमेट, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों का है आई थिंक डी, बेंगलुरु। लेट मी चेक, कंफर्म कर लेती हूँ मैं एक बारी, जहां तक है, हाँ, इसका आंसर आप लोगों का है 44th का आंसर आपका ए है, 45th का आंसर आपका है डी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्किटेक्चरल स्टाइल डज द सन टेम्पल एट मोधेरा रिप्रेजेंट, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों का है, ये ना एक्चुअली कुछ जीके के, ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस है ना। सन टेम्पल, इसका आंसर बता देती हूँ मैं आपको, इसका आंसर है मारू गुज्जर, हम गुजारा नहीं बोल रहे, मैं गुजारा बोलने वाली थी, मारू गुज्जर इसका सही आंसर है, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग रीसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स इन हरियाणा? रीसेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट्स की गई है उसमें से कौन सा ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बिल्कुल सही बात करता है? तो इसका आंसर आप लोगों का है शायद ए, 47th का आंसर ए है आपका, ठीक है। 47th का आंसर मार्क कर लो भाई, 47th का आंसर ए है आप लोगों का। नेशनल हाईवे 152 डी कनेक्ट्स अंबाला एंड नरोल, ठीक है।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए इतने ज्यादा हाईवे बनाए जा रहे हैं हमारे, ठीक है, कौन से मिनिस्टर बना रहे हैं मेरे को बता दो कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं खुद ही बता देती हूँ, उन सबसे आप वाकिफ ही होंगे, नितिन गडकरी जी, है ना। तो नितिन गडकरी जी जो है काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, हाईवेज वगैरह बनाने में। तो हर जगह से जब भी मैं गुजरती हूँ तो मुझे यही दिखता है कि हाईवे बन रहा है एक और, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 152D कनेक्ट्स अंबाला एंड नरोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्पल इन थानेसर served as a prominent religious site during the reign of King हर्षवर्धन? हाँ जी, थानेसर, थानेसर कहाँ पे है? थानेसर है आपका कुरुक्षेत्र में। जहां मैं या आप लोगों में से कोई भी, थानेसर आप लोगों का कहाँ पे है मैं बता देती हूँ, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। मैं भी जो है कुरुक्षेत्र में थानेसर में पैदा हुई थी, ठीक है। तो थानेसर जो है वो कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। और इन्होंने ये बात पूछी है हमसे कि कौन सा रिलीजियस साइट है जो यहाँ पे सिचुएट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का है आई थिंक स्थानेश्वर महादेव टेम्पल या महादेव मंदिर, दोनों ही कहा जाता है इन्हें। तो इसका आंसर आपका रहेगा स्थानेश्वर महादेव टेम्पल। आप लोगों में से कौन कौन थानेसर गया है या थानेसर से है मुझे बता दो, थोड़ा मैं कनेक्ट कर पाऊंगी खुद से, क्योंकि मैं भी थानेसर में ही पैदा हुई थी, ठीक है, मेरा जन्म वहीं का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सूर्य ग्रहण मेला सोलर एक्लिप्स फेयर इज अ यूनिक एंड सिग्निफिकेंट इवेंट स्पेसिफिकली हेल्ड इन विच पिलग्रिमेज साइट इन हरियाणा एंड व्हेन अ सोलर एक्लिप्स अकर्स? साइंस का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो, सोलर एक्लिप्स फेयर का मतलब है सूर्य ग्रहण मेला, ठीक है। तो ये कहाँ लगता है, ठीक है, और कहाँ पे होता है? ये एक साइट पे होता है हरियाणा में, जहाँ पे मतलब भक्तों की श्रद्धा से पिलग्रिमेज की साइट्स होती है, वहां पे होता है ये। तो ये कहाँ पे स्थल पे, कौन से स्थल पे होता है? ये आपका होता है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर में जो है आप लोगों को पता होगा, ब्रह्म सरोवर जो है काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। कोई भी इवेंट होता है ना, कोई भी इवेंट मोस्टली कहाँ होता है? ब्रह्म सरोवर में ही होता है। कहाँ होता है? ब्रह्म सरोवर। जैसे गीता जयंती, गीता जयंती कहाँ होती है? कुरुक्षेत्र में होती है, ब्रह्म सरोवर पे होती है, ठीक है, वो वहीं पे ही लगती है। और अभी आप लोगों का योगा डे भी मनाया गया था, तो वहां पे हमारे जो है वो नायब सैनी जी जो हमारे सीएम है, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था बता ही दिया मैंने आपको, तो नायब सैनी जी जो है वो वहां पे गए थे और योगा डे था 21 जून को, वहां पे इंटरनेशनल योगा डे था, वो मनाया गया था। तो ब्रह्म सरोवर एक मेन पॉइंट है, एक मेन जैसे हब होता है ना, ठीक है, तो वो मेन हब है, वहां पे सारी भी जितने भी मतलब कि कुछ भी एक्टिविटी होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, तो ब्रह्म सरोवर को हमेशा चूज किया जाता है। और गीता जयंती लगती है आप लोगों की नवंबर दिसंबर के टाइम पे। तो जो भी गए हैं वो मुझे बताना, और मैं भी बहुत बार गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पेशली रात में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया जी, मैथ का क्वेश्चन तो मैं नहीं बताऊंगी आपको, वो आपको रवि सर ही बताएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है आप लोगों का? ये मैथ के क्वेश्चंस हैं भैया आपके। आ गया 59th, which one of the following pairs of international organizations and their headquarter is incorrect? इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है, मेरे को ये बता दो, ठीक है। गलत कौन सा है आप लोगों का? देखो, ए बिल्कुल सही है, यूनेस्को पेरिस में है, फ्रांस में है। इसकी फुल फॉर्म मेरे को कमेंट में लिख के बताओ क्या है इसकी फुल फॉर्म। यूनाइटेड नेशन तो मैंने बता दिया आप लोगों को, न्यूयॉर्क यूएसए में है। एफओए क्या है, इसकी फुल फॉर्म मेरे को बताओगे, रोम इटली में है, ठीक है। और IAEA ये क्या है और इसकी फुल फॉर्म बताओ। तो इसका आंसर आप लोगों का रहेगा, गलत क्या है इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर जो है वो कौन सा, इसमें सही मैच नहीं हो रहा, ये बिल्कुल सही मैच है। यूएनबी जो है वो यूनाइटेड नेशन जो है, ये भी कहाँ पे है? उसमें है, सॉरी, न्यूयॉर्क यूएसए में है ये, ठीक है। एफओएबी जो है वो कहाँ आपका? रोम इटली में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एफिशिएंसी एजेंसी भी जो है वो आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एफिशिएंसी एजेंसी है, ये भी आपकी कहाँ है? ये आपकी यहाँ नहीं है, ये आपकी ना ऑस्ट्रिया में है बच्चे। कहाँ है ये? तो इसका आंसर आप लोगों का रहेगा सी। इनकरेक्ट है ये, ऑस्ट्रिया है इसकी वहां पे एजेंसी। कहाँ पे है ये, कहाँ पे सिचुएट करती है इसकी? ये वियना ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से।
आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, इन हरियाणा। इसका आंसर ये है आपका ए, गिर काओ एंड जफर गिर गाय एंड जाफराबादी। सॉरी भाई, गलत प्रोनाउंस कर दिया मैंने। इसका आंसर है गिर गाय एंड जाफराबादी। फायदा हुआ ना हिंदी में आने का, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का रहेगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। 61st का आंसर, अंडर हरियाणा परिवार पहचान पत्र सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, जो हमारा पीपी होता है, पी क्यू, परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी जो होती है अपनी, तो उसमें उन्होंने बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ठीक है। मैंडेटरी है सभी रेजिडेंट्स के लिए, टेम्पररी आईडीज होती है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, फैमिलीज होती है बाहर जो रहती है 9 डिजिट की आईडी होती है लेटर टी से, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा ओनली हरियाणा रेजिडेंट गेट अ फैमिली आईडी। फैमिली आईडी है ना, आप सबकी होगी, ठीक है। फैमिली आईडी होती है, पूरी प्रॉपर पर्चा होता है, ठीक है, सरकार हमें देती है, तो उसमें परिवार पहचान पत्र बोलते हैं उसको, वो हमें मिलती है। जैसे मेरी फैमिली में 5 बंदे हैं, तो उनको सबकी एक पूरा एक पेज होता है, उसमें सबके बारे में लिखा होता है, कौन कितने साल का है, नाम उनका, साल कितने साल के हैं, और आगे मतलब काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर अगर काम कर रहे हैं तो उनकी कितनी इनकम है, ठीक है, वर्किंग नॉन वर्किंग, ये सब चीजें उसमें मेंशन्ड होती है, फैमिली आईडी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ व्हिच बर्ड स्पीसीज इन हरियाणा and across India is a significant environmental concern largely attributed to the use of diclofenac in veterinary medicine। आंसर इसका है वल्चर। ये साइंस से रिलेटेड है, बट मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है। इसका आंसर है आप लोगों का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जीके से ही, what percentage of Haryana's geographical area is covered by the protected area network, national park, wildlife sanctuaries, conservation reserves। इसका आंसर है आपका 0.34%। सही होना चाहिए आप लोगों का ये आंसर, ठीक है। गलत जिनका है तो यानी कि आप कच्ची तैयारी करके गए थे, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, which of the following statements about the email, okay this is related to the computers, okay, ये तो आपको केशव सर कराएंगे, ये मेरे डोमेन का नहीं है ये, ठीक है। हाइपर लिंक एंड ऑल मैंने एक बताया था आपको, जो सेकंड क्वेश्चन था बस, है ना। MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट, आई थिंक यही कुछ था, मल्टीपर्पज इंटरनेट, मैं खुद भूल गई, रुको। मेल एक्सटेंशंस, ठीक है, मेल वाला मेल नहीं है ये, MAIL वाला मेल है जो जीमेल हम करते हैं। 69th क्वेश्चन आपका जीके का ही है शायद। जीके के काफी बढ़िया क्वेश्चंस आ रखे हैं भाई। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी इसमें से करेक्ट है मुझे बताना है। हरियाणा कवर्स इतने % जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। गवर्नमेंट हैज लीगलाइज द शूटिंग फॉर फीमेल नीलगेज होता है, ओके। और लंताना कामरा पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द हरियाणा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसका आंसर आप लोगों का रहेगा डी। इसका आंसर आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ये जो है वो सही है, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तो 69 का आंसर रहेगा आपका बी, सॉरी डी है 69 का आंसर। 70th आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मुख्यमंत्री भगवानी राइट, मुख्यमंत्री बागवानी, ओके भगवानी, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना इन हरियाणा आर करेक्ट। कौन सी इसमें से करेक्ट है? इसका आंसर आप लोग का इसका भी डी ही आंसर है शायद, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि स्कीम जो है इतने क्रॉप्स को जो है वो कवर करती है, इतने एकड़ की जमीन जो होती है इसके लिए जाएगी सब्जी और मसालों के लिए, और मैक्सिमम कंपनसेशन आपको 15,000 एकड़ का मिलेगा इसके लिए। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट इसमें क्या है आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड देयर लोकेशंस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है?
चलो जी, आई थिंक इनकरेक्ट इसका IIM रोहतक, ठीक है हिसार। ये तो NDRI तो ये मुझे पता है क्योंकि मैं हरियाणा से ही हूँ, ठीक है। NDRI का दूध, NDRI की आइसक्रीम, NDRI की पिनिया बहुत ज्यादा फेमस हैं। आप लोग कभी NDRI यानी कि करनाल आओ तो जरूर उनको चखना, चखना नहीं, चखने वाला नहीं, खाने वाला चखना, ठीक है। तो उनको जरूर खाना, ठीक है। ओके, हाँ तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ये तो बिल्कुल सही था, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों का रहेगा बच्चे बी, इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो पंचकुला में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका लोगों का भाई? यू आर फेसिंग द राइजिंग सन अर्ली, ओके, ये तो वो है क्लॉकवाइज है आपके। ये इंग्लिश स्टार्ट हो गया आप लोगों की, शायद आपका हो चुके हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नहीं है ना? ठीक है। एक क्वेश्चन और रह गया था हम लोगों का, 55th क्वेश्चन। द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड डैश फंडामेंटल राइट्स व्हाइल इट प्रेजेंटली हैज फंडामेंटल राइट्स, इतने, ठीक है। तो पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने राइट्स थे? 7। अब कितने हो चुके हैं? 6, यानी कि पहले एक 7 फंडामेंटल राइट्स से भी है, 7 फंडामेंटल राइट्स, लेकिन अब वो घट के कितने हो गए? 6। कौन सा घटा है? प्रॉपर्टी राइट जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में इंक्लूड हो जाता है आर्टिकल 300A में, ठीक है। तो वो अमेंडमेंट से हो गया था हमारी 44th अमेंडमेंट से, तो यानी कि अब हमारे पास पहले 7 थे, अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स बच चुके हैं। प्रॉपर्टी वाला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में फॉल कर जाता है। तो अब हमारे पास सिर्फ कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। ठीक है जी, तो आप लोगों के कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6, और दैट इज ऑल अबाउट योर जीके, ठीक है। और आई होप आप सभी के आंसर्स इसमें सही होंगे, जिनके भी गलत हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और जिनके सही हैं वो भी बताना। सभी अपने अपने जिन्होंने जो भी आंसर्स मार्क किए हैं वो कमेंट्स में लिख के मुझे बताओगे आप लोग। और अभी मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या क्वेश्चन था, स्किप मत करना, वीडियो को देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था। कमेंट सेक्शन में ये पूछा था कि आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हिसार से हैं, या कैथल से हैं, या करनाल से हैं, ठीक है, या थानेसर से हैं, ठीक है, गीता जयंती देखी है नहीं देखी, तो ये सब चीजें मुझे बताना, ठीक है। और तो ये सब चीजें मुझे आप लोग बताओगे, ठीक है। और आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट पेपर भी आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, तो फिर मिलेंगे आपसे, नेक्स्ट पेपर की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, और जिनका अच्छा एग्जाम हुआ है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका थोड़ा कम अच्छा हुआ है एग्जाम, कोई बात नहीं, निराश नहीं होना, एग्जाम जो है वो होते रहते हैं, जिंदगी का पार्ट है, ये जीवन का एक हिस्सा है। तो निराश नहीं होना, हमेशा मेहनत करते रहना और आगे चलते रहना, ठीक है। Okay, see you everyone in the next class. Bye everyone.